यहाँ पे कोई छोटा सा स्टोर है, दुकान है। तो शायद अगर भूख लगती है तो शायद कुछ ऑर्डर करके खा सकते हैं। और एक हल्का सा मेडिकल फैसिलिटी के लिए भी इन लोगों ने यहाँ पे एक कोई सेंटर खोला हुआ है। और ये वाला जो है ये टिकट ऑफिस है। अभी हम जा रहे हैं एक्रोपोलिस म्यूज़ियम, देखते हैं उसकी एंट्री किधर से है। पर जब हम सुबह में आए थे, ये कौन है? ऐसे ही लड़ाई करने जा रहे थे, वैसे ही जाते थे। ओह वाह, ये देखो ऐसे सैनिक दिख रहे हैं हमें। जब ये लोग लड़ाई करने जाते होंगे तो ऐसे ही कपड़ा पहन के जैसे ही जाते होंगे। सुबह जब हम आए थे तो कम भीड़ थी, अभी ज़्यादा भीड़ दिख रही है। इस बोर्ड पे कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, किस डायरेक्शन में कहाँ पे क्या है। और हम जा रहे हैं म्यूज़ियम। हम जा रहे हैं म्यूज़ियम फाइनली। हो सकता है थोड़ी देर में पहुंच जाए। यहाँ पे कोई गिटार बजा रहा है, अच्छा लग रहा है। इसे जर्नी करते रहो, इधर उधर जाते रहो और ऐसे थोड़ी म्यूज़िक भी सुनते रहो। अच्छा बजा रहे हैं गिटार। ऑलमोस्ट हम पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ पे कुछ लोग अपनी पेंटिंग्स दिखा रहे थे, कुछ हैंडमेड चीज़ें दिखा रहे थे। ऐसे कितनी खुश दिख रही है वो। एक छोटा सा डॉगी भी दिख गया। ओह वाह, यहाँ पे फिर से कोई कुछ बचा रहा है शायद। ये रही ऊपर से बिल्डिंग, ये वाली बिल्डिंग्स जहाँ पे हम पहले गए थे, एक्रोपोलिस की बिल्डिंग्स हैं। पर जब तक हम म्यूज़ियम में जा रहे हैं तब तक रास्ते में बहुत ही फन दिख रहा है। बहुत सारे लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा है, लाइफ एंजॉय करनी चाहिए सबको। एक दूसरे गिटार मैन मिलने हमें। अच्छा बजा रहे हैं। बहुत शौक से बजा रहे हैं। ये लोग कुछ बाइक से आए हैं शायद। ओ पुलिस है शायद। ओह वाह, ये क्या कर रहे हैं? ये मुझे बहुत ही पसंद है। छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। ओह वाह, बच्चा उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है बट पकड़ नहीं पा रहा है बबल्स को। देखो मैं भी इंडिया में होती हूँ तो ऐसे ही ये सब देख के तुरंत चली जाती हूँ। लगता है कि खेलने लगूँ ये सब बबल से। देखते हैं वो फिर से कैसे दोबारा उड़ाते हैं। वाह यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है। डायरेक्शन बदल के वो दिखा रहे हैं।
ऑलमोस्ट हम शायद पहुंचने वाले हैं म्यूज़ियम। रास्ते में ही हमें दिख रहा है कुछ कुछ पेंटिंग्स ऐसे लगी हुई हैं, शायद इन्होंने बनाई हों। और अभी भी थोड़ा बचा हुआ है रास्ता। इसके सामने एक तो फ्लैग भी लगा हुआ है इनका, ग्रीस का। फाइनली हम म्यूज़ियम पहुंच गए हैं और यहाँ पे भी थोड़ी सी लाइन लगी हुई है, पर देखते हैं जाके वहाँ पे हो क्या रहा है। एक्रोपोलिस का म्यूज़ियम है ये भी। रास्ते में हमने एंजॉय किया और यहाँ पे नीचे कुछ कुछ दिख रहा है, मिरर जैसे है और उसके नीचे भी कुछ कुछ दिख रहा है, शायद मार्बल्स हैं, सब कुछ ग्लास का बना हुआ है। ठीक है, मैं आगे जाके देखती हूँ और जो भी होगा मैं आपको दिखाती हूँ। जब हमारी एंट्री हो रही है यहीं से हमें दिख रहा है, जो नीचे मार्बल्स दिख रहे हैं वो शायद हमें वहीं नीचे जाना है। अभी लाइन में लगना पड़ेगा और एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ पे लाइन लगी हुई है, जाके मैं लाइन में लगती हूँ, फिर हम नीचे एंट्री करके जाते हैं। बट ऊपर से भी इसका व्यू दिख रहा है, शायद नीचे ऐसे ही दिख रहा होगा। इनका जो एंशिएंट स्टाइल जो म्यूज़ियम है, यहाँ पे कुछ कुछ लोग फ़ोटो ले रहे हैं। चलो पर नीचे जाके देखती हूँ अंदर क्या है। हमारी एंट्री हो गई, इन लोगों ने बोला हमें मास्क पहनना है और यहाँ पे कोविड सर्टिफिकेट भी चेक हो रहा है। ये कुछ रूल्स हैं जो म्यूज़ियम में हमें फॉलो करने हैं विज़िट करने से पहले। ग्रीक और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है। बट इनके कुछ कुछ प्राइस भी लिखा हुआ है शायद यूरोज़ में। बट हाँ, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काफ़ी भीड़ है, क्योंकि आज का वीकेंड है इसलिए तो सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग हो रही थी, हमारी सिक्योरिटी चेकिंग हो गई है और ये मेन एंट्रेंस है इस म्यूज़ियम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, किसी एक डायरेक्शन से हम जाते हैं अंदर, देखते हैं कि क्या यहाँ पे रूल्स हैं और अंदर क्या है ऐसा स्पेशल कुछ भी। ओह, ये ऐड आ रहा है, टीवी लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओह, यहाँ पे लिखा हुआ है 1200 BC एक्रोपोलिस फोर्टिफिकेशन वॉल है ये। और दूसरा है कुछ
एक्रोपोलिस इन 480 BC। ये सारा ग्रीक स्टाइल में है। एक्रोपोलिस डिफरेंट BC में कैसे दिखता था वो शायद बनाया हुआ है इसमें। इन द 5th BC। फिर एक्रोपोलिस ऐसा दिखता था। ओ एक्रोपोलिस इन द 2nd and 3rd AD। ओके। फिर जो एक्रोपोलिस की बिल्डिंग है वो ऐसे दिखती थी। एक्रोपोलिस इन द AD of 1500। वाओ, उधर तो बहुत ज़्यादा क्राउड है उधर तो। यहाँ पे इन लोगों ने कुछ डिस्प्ले भी किया है, शायद वही चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। ये रहे इनके मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ देखते हैं अब कहाँ जाना है आगे। ये है ना एक्रोपोलिस, ये भी वही दिखा रहे हैं हमें। ये फुल सिटी का व्यू है। यहाँ पे कुछ क्लॉक रूम भी बना हुआ है, अगर हमें कुछ सबमिट करना है तो। यहाँ से अंदर जाने के लिए हमें फिर से स्कैन करके जाना पड़ रहा है। ये स्कैन हो नहीं रहा है शायद, मुझे जानते हैं क्या करना है। हमारा टिकट स्कैन हो गया और हम इस दूसरी साइड आ गए हैं। यहाँ पे भी इन लोगों ने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, तो ये बहुत ही एंशिएंट है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, द स्लोप ऑफ द एक्रोपोलिस। वाओ, इनके ज़माने में भी ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही चाय ये लोग पीते होंगे। दूसरी साइड में ये दिया हुआ है। ये तो लग रहा है कि कोई वो है, मैरिज इन एंशिएंट एथेंस। मतलब कि जब इनकी शादियाँ होती थी तो ये लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे। शायद ये सारे पॉट्स हैं ये। और यहाँ भी शायद वही लगा हुआ है। सब चीज़ों का छोटा छोटा इन लोगों ने डिस्क्रिप्शन दिया है कि सेलिब्रेशन कैसे होता था इनका। कुछ गाइड हैं यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कब क्या हुआ था और कैसे हुआ था, और इन सब चीज़ों के पीछे जो भी हिस्ट्री है इनकी, एंशिएंट हिस्ट्री, वो क्या है। बट अच्छा लग रहा है बहुत। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्रीक में लिखा हुआ है, तो मुझे उतनी समझ में नहीं आ रही, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। बट देख के समझ में आ रहा है कि हाँ, कुछ ज़्यादा ही एंशिएंट पुरानी चीज़ें हैं इस म्यूज़ियम में। और ये कुछ सेंचुरी लिखी हुई है। आगे भी ऐसे मॉन्यूमेंट्स है, ऐसे दिखा रहा है इसमें।
small sanctuaries on the slopes of the Acropolis. यहाँ से स्टार्ट हो रहा है शायद.